हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए, आने वाले टॉपिक्स के लिए, जैसे कि नर्स्ट इक्वेशन, हाउ टू फाइंड आउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इन सब के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ये सब चीजें जो अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में, और उन सब के लिए किसी भी सेल की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सबको आनी चाहिए। उनमें से सबसे पहले इन्फॉर्मेशन है कि भाई आपके जो सेल होते हैं वो किन हाफ सेल से मिलकर बन सकते हैं। तो सारे डिफरेंट टाइप ऑफ हाफ सेल मैंने कल की क्लास में करवा दी थी। दूसरा, अब वो जो हाफ सेल थे उनका एनोड पे और कैथोड पे जब यूज करोगे तो रिएक्शन अलग अलग होगा। एनोड पे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होगी, कैथोड पे रिडक्शन की रिएक्शन होगी, और उनका उसी रिस्पेक्ट में दोस्तों हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन भी लिखा जाएगा। ठीक है, लास्ट क्लास में वो भी सीख लिया। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम दोस्तों अपने जितने भी सेल रिएक्शन से जुड़े हुए क्वेश्चन है कि सेल की रिएक्शन से जुड़े हुए क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन से जुड़े हुए क्वेश्चन है, सेल से रिप्रेजेंटेशन से जुड़े हुए किन बातों का हमें ध्यान रखना है, एनोड कौन सा होता है, कैथोड कौन सा है, ये कैसे पहचाने जब हमें कोई एक सेल रिएक्शन या सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी हो। ये सारी बातें आज के लेक्चर में हम जानेंगे। क्या हम उस टॉपिक का नाम रख रहे हैं दोस्तों, एनोड एंड कैथोड सिलेक्शंस। एनोड एंड कैथोड सिलेक्शंस, और ये दो जो सिलेक्शंस हमें करने हैं एनोड एंड कैथोड सिलेक्शंस, दो कैटेगरी में करने हैं अभी के लिए। पहली कैटेगरी व्हेन सेल रिएक्शन इज गिवन। कोई भी अगर तुम्हें पेपर में सेल की रिएक्शन दे रखी है, कहां देगा पेपर में देगा सेल की रिएक्शन, तो सेल की रिएक्शन क्या दे रखी है या जो भी दे रखी है उस सेल रिएक्शन से इनमें से कौन सी हाफ रिएक्शन एनोड को रिप्रेजेंट करेगी, कौन सी हाफ रिएक्शन कैथोड को रिप्रेजेंट करेगी, ये पता होना जरूरी है दोस्तों। कैसे पता करेंगे, ऑक्सीडेशन वाली एनोड वाली होगी, रिडक्शन वाली कैथोड वाली होगी, ये पता करना जरूरी है। क्यों, ये जब इनको पता करोगे तभी कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वहां पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना सीखेंगे दोस्तों। इनोड वैल्यू, इनोड से जिसको बोलते हैं ना वो निकालना सीखेंगे। तुमने पढ़ा होगा इनोड से, किसी बच्चे को याद हो तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड में से रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस कर दो, तो कैथोड और एनोड में से माइनस करेंगे तो पहले ये तो पता हो कैथोड कौन सी है एनोड कौन सी है, तो पेपर में लिख के देगा ये एनोड है कैथोड है, पहचानना पड़ेगा दोस्तों। तो वही तुम्हें आज सिखाऊंगा, जब एक रिएक्शन गिवन हो तो एनोड कैथोड कैसे पहचानते हैं। और ये एक और तरीके से तुमसे पूछा जा सकती है, कई बार रिएक्शन आदि के सेल की रिप्रेजेंटेशन देता है। जब मैं कह रहा हूं सेल तो वो फुल सेल है, जब मैं कह रहा हूं सेल वो फुल सेल है, और जब मैं कह रहा हूं हाफ सेल तो वो हाफ सेल है। बी स्पेसिफिक बेटा। और जब तुम्हें सेल की क्या दे दे, सेल मतलब फुल सेल, सेल की रिप्रेजेंटेशन दे दे, पूरे सेल की रिप्रेजेंटेशन दे दे, तो सेल रिप्रेजेंटेशन से भी तुम्हें निकालना आना चाहिए कि कौन एनोड है कौन कैथोड है। सेल रिप्रेजेंटेशन से कैसे निकालोगे, और हम जानते हैं लेफ्ट हिस्सा एनोड का होता है, राइट हिस्सा कैथोड का होता है। तुम कैसे बच्चों वाली बातें क्या सिखा रहे हो, हमें तो आती है, तुम्हें नहीं आती, अभी पता लग जाएगा, थोड़ी देर रुक जाओ दोस्तों। आइए लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस। सबसे पहले अपना पहला पार्ट स्टार्ट करें, तो व्हेन सेल रिएक्शन। आनंद उठाइए क्लास का। मैं थोड़ा सा वैसे तो एनर्जी के साथ बोलता हूं, बूम करके बोलता हूं, कोई हाई कभी लो, बट मेरा गला बैठा हुआ है तो मैं चाह के भी वो नहीं बोल पा रहा हूं जोर से ना। बोल तो मैं जोर से रहा हूं, तो मेरा गला बैठा हुआ तब से दो हफ्ते हो गए, पता नहीं क्या करने पड़ा कैसे हो गया, और बस आवाज निकलने का बदल जाएगा। सो व्हेन सेल रिएक्शन इज गिवन, तो हम कैसे बताएंगे कौन एनोड कैथोड है। एग्जांपल लेके सबसे पहले हमारा एग्जांपल है दोस्तों, हमारे पहला एग्जांपल, इस एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले एग्जांपल से लेट्स फर्स्ट एग्जांपल है, मेरे पास जेड एक सॉलिड है और कॉपर +2 के साथ उसकी रिएक्शन करवाई दोस्तों एक्वस मीडियम में। एंड ये रिएक्शन जब होगी दोस्तों, यहाँ ये हमें जेड +2 एक्वस मीडियम में दे रहा है दोस्तों, और प्लस में कॉपर हमें यहाँ पे दोस्तों सॉलिड में दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्पेसिफिक यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है, जेड सॉलिड, कॉपर +2 एक्वस, जेड +2 एक्वस और कॉपर सॉलिड दोस्तों। ठीक है, ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन गिवन है। दिस रिएक्शन इज अ सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन की खास बात क्या है, कैसे पहचानोगे कोई रिएक्शन सेल रिएक्शन है। कमाल की बात है, सेल रिएक्शन जब बनती है तो एनोड कैथोड को ऐड करके बनती है, और उस सेल रिएक्शन के अंदर, फाइनल रिएक्शन के अंदर तुम्हें कोई ऐसा आवारा इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, ऐसे आवारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोई भी कभी भी फुल सेल रिएक्शन में नजर नहीं आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं, कोई इनमें से इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, और जितने दे रहा होगा उतने ही वो दूसरे वाला कंज्यूम कर रहा होगा, आपस में ही आदान प्रदान हो जाता है, और नेट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोई नहीं बचता दोस्तों। मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन कोई दिखाई नहीं देगा, यूज हो रहा है पर वो दिखाई नहीं देगा। दिखाई नहीं देने का ये मतलब भी नहीं है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वड इन दिस रिएक्शन 0, ना कतई ये मतलब मत निकाल लेना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वड इन दिस रिएक्शन, और जितना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा होगा वही संख्या काउंट की जाएगी। गलती से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 मत लिख देना यहाँ पे, अरे भाई 0 नहीं है, 1 दिख नहीं रहा है, इसका मतलब 0 नहीं है, वो इन्वॉल्वड तो है पर आपस में आदान प्रदान हो रहा है, जितने निकल रहे हैं उतने कंज्यूम हो रहे हैं, ये इसका मतलब है। सुना, मैंने इसकी मोटी-मोटी बातें समझा दी, अब मैं समझना है इसमें से कौन सा एनोड होगा कौन सा कैथोड होगा। तो आइए हम जानते हैं एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन। तो आइए पहले इसमें से ये जान लेते हैं कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, कौन सी हाफ रिएक्शन रिडक्शन की रिएक्शन है। तो जेड से जेड का कॉपर से कॉपर होगा, जेड कॉपर तो पैदा नहीं कर देगा, है ना, कॉपर तो कॉपर से होगा, सेंस इसका विलन होगा इससे, पहली बात, और इसका विलन होगा इससे। ओके, अब ये मिडिल में कौन ऑक्सीडाइज है कौन रिड्यूस है पता कर लेते हैं। या जेड 0 में है और +2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, इसी को कहेंगे दोस्तों ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन होगा तो ये कहलाएगी एनोड पे। ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड पे। ये कॉपर +2 में है और कॉपर 0 में जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है, इसी प्रोसेस को कहेंगे रिडक्शन दोस्तों, इसी प्रोसेस को कहेंगे रिडक्शन। और रिडक्शन कहां होता है, कैथोड पे होता है। अब जरा गौर से देखिए, हम क्योंकि जानते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होते हैं दोस्तों। तो जेड 0 से जब +2 में जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, वही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर +2 खा जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन खा के कॉपर 0 में चला जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन दिस रिएक्शन इज इक्वल टू 2। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इन्वॉल्वड है इस रिएक्शन के अंदर, आदान प्रदान 2 हो रहा है, यानी कि वैल्यू तो काउंट होगी। गलती से कोई बच्चा 0 लेते मिस पिट जाएगा दोस्तों, ना पिटने का मतलब सुन लेगा मुझसे। सो कुल मिला के ये हमारी बड़ी स्पेसिफिक सी आसान सी रिएक्शन थी, तुमने बड़ी आसानी से एनोड और कैथोड को पहचान लिया। तुम बड़े मन में खुश हो गए हैं, ये तो बच्चा लगा है, ठहर जाओ 2 मिनट रुक जाओ, पता लग जाएगा तुम कितने पानी में हो, कितने तुम तैर रहे हो। तो आइए इसी में हम सेकंड एग्जांपल करें। तो एक्सपोज लेवल एग्जांपल है कि मैं जेड सॉलिड की बात कर रहा हूं, इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं H2SO4 के साथ, एक्वस मीडियम H2SO4 के साथ, टोटल प्रोडक्ट मिला दोस्तों जेड+2 एक्वस मीडियम में, और यहां पे मुझे हाफ या एक H2 गैस प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, H2 गैस प्रोड्यूस हो रही है, SO4 जो है वो किसी काम कर रही है, वो जेड SO4 के साथ किसी रूप में प्रेजेंट होगा, वो सॉल्यूशन चला जाएगा, उसका हमारा कोई बैलेंस करने का मतलब नहीं है, हम बैलेंस नहीं करेंगे उसको, इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। ठीक है, हां, तो यहां पे हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है कि भाई जो जिनकी देखिए मेन इंपॉर्टेंट रेडॉक्स सेक्शन में वही होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही होती है, उन्हीं को रेडॉक्स सेक्शन का मेन हिस्सा मानते हैं, जिन जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान में इन्वॉल्व होते हैं। जो जस्ट बैलेंसिंग फैक्टर्स हैं उनका यहां पे तुम मैं कहूं कि लिखोगे मत, उनकी जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर जैसे सपोर्ट को नहीं मिल रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कोई रोल भी नहीं है दोस्तों यहां पे। ठीक है, रेडॉक्स सेक्शन की खास बात ये होती है। चलिए प्लीज आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सब देखिए दोस्तों। तो यहां पे अब इसमें हम एनोड और कैथोड पहचानेंगे। तो ये मैं एग्जांपल करा देता हूं, अदर एग्जांपल तुम मुझे बताओगे एनोड और कैथोड का।
इसमें भी दोस्तों पहले रिएक्शन मार्क करते जलन से जलन प्लस टू जाएगा तो सिलेंडर समझ जाओ 0 से प्लस टू जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और ये एनोड पे डिनोट कर दी जाएगी। या H जो दोस्तों H2 जो है H2SO4 में उसमें इंडिविजुअल H जो होता है H+ के रूप में होता है, H+ और H+ दो H+ से 2 पॉजिटिव चार्ज कनेक्ट होगा, SO4 का 2 नेगेटिव चार्ज बैलेंस होगा एंड जहां एक इंडिविजुअल जो हाइड्रोजन है वो प्लस चार्ज में है, +1 चार्ज में है। तो +1 चार्ज से दोस्तों वो +1 चार्ज से H+1 चार्ज में है और वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें H2 0 चार्ज में। तो यानी कि दोस्तों यहां इंडिविजुअल हाइड्रोजन पे एक चार्ज है H+ और यहाँ इंडिविजुअल हाइड्रोजन पे तो क्या चार्ज है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल हाइड्रोजन पे 0 चार्ज है, तो कैसे चार्ज है, तो पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज 0 है। अरे एक्चुअली भाई कॉम्प्लीट बॉन्ड कंसीडर करें, बॉन्ड तोड़े तो मैंने कहा था बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड से याद करिए, स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर में सिखाया था कि अगर बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड से इसको फॉलो करते हैं तो इधर उधर इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है, इसमें चार्ज होगा, इसमें चार्ज होगा, तो हेंस इंडिविजुअल एटम पे चार्ज अपनी 0 ही है। तो देखेंगे +1 से 0 में जाना यानी कि एक तरीके से अपना इलेक्ट्रॉन गेन कर लेना, एक प्लस चार्ज को 0 में जाना मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना, ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस हो जाना, इसी को नाम है रिडक्शन का और ये कहलाएगा कैथोड, ये कहलाएगा कैथोड दोस्तों। तो यहाँ पर भी हमने एनोड और कैथोड को पहचानना सीख लिया है दोस्तों, एनोड और कैथोड को पहचानना सीख लिया दोस्तों। साथ ही साथ अगर मैं इसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिखने को बोलूं तो व्हाट विल बी द सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस रिएक्शन, इनके लिए सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा दोस्तों, चलिए इसके सेल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं दोस्तों। इफ वी राइट द सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस रिएक्शन व्हाट विल, तो एनोड की इंफॉर्मेशन आएगी दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में, कैथोड की इंफॉर्मेशन आएगी राइट हैंड साइड में, एनोड ZnS और Zn। तो दोस्तों याद करिए लास्ट क्लास में मैंने डिफरेंट टाइप के हाफ सेल बनाए थे, तो एनोड का जो ये सेल है हाफ सेल है, एनोड का जो Zn से Zn+ का हाफ सेल है वो कौन से प्रकार का हाफ सेल है, साफ साफ पता मेटल और मेटल का आयन है, तो मेटल आयन हाफ सेल है। मतलब ये ऑक्सीडेशन जो हो रहा है कौन सा है, मेटल आयन है ना, मेटल आयन हाफ सेल, मेटल आयन हाफ सेल, मतलब हाफ सेल भी पहचान सकते हो। अच्छा ओके, अच्छा कॉपर +2 से जो कॉपर 0 में जा रहा है ये कौन से प्रकार का हाफ सेल है दोस्तों, कॉपर +2 से अगेन ये मेटल आयन है और ये मेटल है, ये तो उल्टा लिखा हुआ है, मेटल आयन पहले लिखा है मेटल बाद में लिखा है, उससे क्या फर्क पड़ता है, मैंने कहा मेटल आयन एनोड पे भी आ सकता है कैथोड पे भी आ सकता है, हमें तो किसी जुड़ने हैं, एक मेटल है एक मेटल आयन है, तो मतलब ये वाला भी मेटल आयन हाफ सेल है दोस्तों, ये दोनों ही मेटल आयन हाफ सेल है दोस्तों। और मेटल आयन हाफ सेल है तो मेटल यहाँ पे Zn का इलेक्ट्रोड है, आयन Zn+2 है, लेफ्ट साइड में एनोड की इंफॉर्मेशन आएगी तो Zn सॉलिड आएगा इलेक्ट्रोड और एक सिंगल मारा जाएगा दोस्तों और Zn+2 यहाँ पे aqueous में आ जाएगा, बस हो गया। ये आएगा सॉल्ट ब्रिज, राइट साइड में कैथोड कॉपर और कॉपर +2 की, कॉपर सॉलिड आएगा कैथोड के लोड के रूप में, राइट साइड में कॉपर +2 आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे aqueous मीडियम में। आइए अपने रिएक्शन लिखना सीख लिया दोस्तों। आइए इसी प्रकार से दोस्तों अगर मैं इसकी लिखवाऊं तुमसे सेल रिप्रेजेंटेशन, तो पहले तो आप पहचानने की कोशिश करते हैं कौन सा सेल है दोस्तों। तो सबसे पहले आप कहेंगे दोस्तों जो ये Zn है वो Zn+2 में जाता है, मैं तो मेटल आयन लिखने की जरूरत नहीं, सीख गए हम, लिख के पहचानना सीखिए, एक बार मैंने करके लिया दोस्तों। मेटल आयन दोस्तों ये हाफ सेल है Zn वाला। H2SO4 वाला कौन सा दोस्तों, H2SO4 में H+ जो है वो H2 गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं और ऐसा हमने गैस आयन हाफ सेल में देखा था, और गैस आयन हाफ सेल में हमने HCl ले लिया था, Cl बैलेंस करने के लिए यहाँ पे SO4 ले लिया बैलेंस करने के लिए, क्या फर्क पड़ता है, की फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, अल्टीमेटली गैस आयन हाफ सेल की तरफ हमें इशारा कर रहा है दोस्तों। ठीक है, अब हम इसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अब एनोड को देखते हैं, सबसे पहले एनोड पे है मेटल आयन Zn सॉलिड रोड है, तो मेटल आयन Zn सॉलिड रोड हो गया और Zn+2 का आयन होगा दोस्तों। ठीक है, वेरी इजी। अब आ गया सॉलिड ब्रिज में कैथोड दोस्तों हमारे पास यहाँ पे H2 क्या है और H2SO4 है, H2SO4 में गैस आयन में इलेक्ट्रोड क्या होती थी, वहां पे याद करिए H2 को एब्सॉर्ब करने के लिए इलेक्ट्रोड प्लेटिनम की ली थी, इनर्ट ली थी, तो आप कोई भी इनर्ट इलेक्ट्रोड ले सकते हो, मैंने Pt ले लिया तो Pt की इलेक्ट्रोड है, उसके बाद आपकी गैस, तो H2 आपकी गैस और उसके पास आएगा उसका आयन, आयन में H2SO4 इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल H+ इंपॉर्टेंट है, ये H+ इंपॉर्टेंट है aqueous मीडियम में, इसका भी हमने एनोड और कैथोड के साथ पहचानने के बाद उसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना सीख लिया दोस्तों। आई होप आपने बेहतरीन तरीके से इसको सीख लिया है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं और इसी तरीके से तुम्हें एक और रिएक्शन का बताना दोस्तों, लीजिए बिल्कुल सेम एग्जांपल फॉलो करते हुए तुम मुझे बताओ इसका क्या होगा। कॉपर सॉलिड प्लस में HNO3 aqueous मीडियम में दोस्तों, कॉपर+2 aqueous मीडियम में दोस्तों एंड दोस्तों H2 गैस, तो क्योंकि वहां पे एक H है यहां पे बैलेंस करने के लिए मैं एक हाफ H2 गैस कर देता हूं। नाउ फॉर दिस एग्जांपल नंबर 3 you have to find out which half reaction is anode, which half reaction represents the cathode. Second, find out the full cell representation of this complete cell reaction. Cell reaction given है, पहला काम एनोड पहचानना है, कैथोड पहचानना है, दूसरा काम दोनों के पर्सपेक्टिव से सेल रिप्रेजेंटेशन लिखनी है, मतलब फुल सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखना है। चलो चलिए कॉपी लेके फटाफट निकाल के बताइए मुझे दोस्तों, चलिए सुनीता जी यस आपके बैच में लग रहा है तो आपको लेना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके बैच में नहीं हुई तो आपको ले लिया बेटा, बीएससी वालों के लिए हुई। चालू रहिए दोस्तों।
दोस्तों, कॉपर इज द एनोड एंड HNO3 विल बी एट कैथोड दोस्तों। चलिए आइए इसका निपटारा फटाफट कर लेते हैं। आप सब लगातार बरकरार रहिए दोस्तों, है ना। रे 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 चलो दोस्तों, चलिए तो कॉपर आप सब देख पा रहे हैं दोस्तों, कॉपर 0 से कॉपर +2, कॉपर 0 से कॉपर +2 इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बोले तो एनोड, HNO3 में H is H पॉजिटिव, गोली मारो NO3 नेगेटिव को। हमें नहीं चाहिए कि NO3 नेगेटिव का राइट साइड में कोई दे नहीं रखा। एंड अपनी वहां पे जो उसकी ऑक्सीडेशन में है, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन चेंज नहीं हो रही होगी, और जिसकी ऑक्सीडेशन चेंज नहीं होती है, रेड ऑक्सीडेशन में उसका कोई काम नहीं होता है दोस्तों। उनको नेगेटिव की कोई दिक्कत नहीं है। H+ से गए हम H2 के पास, H2 के पास गए तो H2 है 0, यानी कि H उसका जो H होगा वो 0 स्टेट में होगा, या प्लस से 0 में जा रहे तो हो रहा है रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन गेन। रिडक्शन बोले तो कैथोड हो गया काम हमारा। अब दोस्तों सेम ये मेटल मेटल है आपका एनोड, कैथोड है आपका दोस्तों गैस लाइन हाफ सेल। एंड अब इसको सेल रिप्रेजेंटेशन में लगाएंगे तो हम एनोड को करेंगे लेफ्ट में, कॉपर है हमारे पास सॉलिड, और इसका कॉपर +2 का है दोस्तों हमारे पास एक्वस। एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास दोस्तों HNO3 की जब हम बात करेंगे, यहाँ राइट हैंड साइड में प्लेटिनम रहेगी हमारी इलेक्ट्रोड, कुछ नहीं तो प्लेटिनम लगा दिया दोस्तों। आगे एग्जाम में तुम्हें ये देता है हिस्ट्री में दोस्तों। एंड यहाँ पे दोस्तों हम लगाएंगे H2 गैस, वी हैव H2 गैस एंड वी हैव द H+ एंड एक्वस मीडियम। दिस विल बी द सेल रिप्रेजेंटेशन। आई होप सभी बच्चों की ठीक होगी। फटाफट कमेंट कर बताओ किसकी बच्चों की सही थी, जो मैंने आंसर लिखा किसकी बच्चों का सही था। फटाफट बताओ दोस्तों, अगर सबका सही था तो तुम सीख गए बच्चों, बहुत बढ़िया। सबका सही था तो तुम सीख गए हो, सबका सही था कमेंट कर बता दो दोस्तों। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर सबका सही है तो मुझे लग रहा सही होगा। तो दोस्तों अब आपको मैं टास्क दे रहा हूं, एग्जांपल नंबर 4, आपको बताना है इस गिवन रिएक्शन में कौन कैथोड होगा, कौन एनोड होगा, सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, ये सब आपको बताना है। ये रहा एग्जांपल आपके सामने, AgCl solid gives Ag plus aqueous medium में Cl negative aqueous medium। और जनरली रिएक्शन दोस्तों क्योंकि एक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट रहती है, AgCl इज पार्शियली सोल्यूबल इन सॉल्यूशंस दोस्तों, इक्विलिब्रियम में रहती है तो इक्विलिब्रियम का साइन बना के भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जनरली हम नॉर्मली दिखा देते हैं। तो आपके पास एक रिएक्शन है, आपको बताना है एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, सेल रिप्रेजेंटेशन क्या। दिमाग लगाइए बच्चों, आपको सब चीजें आसान आसान लग रही थी। एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें ऐसे ही रिएक्शन एग्जाम में देगा, पूछेगा आपसे एनोड कैथोड, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन करवाएगा, इनोड सेल निकलवाएगा। उसमें जाने के लिए एनोड कैथोड पता होना चाहिए, एनोड कैथोड नहीं पता होगा तो इनोड भी नहीं निकाल पाओगे, जो आगे हमें करना है टास्क। और इनोड नहीं निकाल पाओगे तो आगे जाके ई सेल नहीं निकाल पाओगे सिचुएशन में। सब कुछ सीक्वेंस में पता हुआ है, एक भी स्टेप इसमें आपको नहीं आता तो आगे वाले क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। ये खास खूबसूरती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, शुरुआत से लेकर एंड तक हमें सेल की सारी जानकारी होनी चाहिए प्रॉपर तरीके, बता नहीं मार सकते। बताइए AgCl वाले में कौन एनोड कौन कैथोड। अब तुम मनी मत सोच रहे होगे सर यहाँ पे आपने सब कुछ गड़बड़ करी है सर, यहाँ तो लेफ्ट साइड में दो चीजें है ही नहीं, तो एनोड कैथोड कैसे बताएं सर। तो यही इस क्वेश्चन का राज है, मैंने जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। इसी में बताना है कौन एनोड कौन कैथोड, इसी में बताना है कौन एनोड कौन कैथोड। सुनिया जी Ag कहां से लाऊं, Ag तो यहाँ दे ही रखा मैंने, AgCl दे रखा है। Ag तो मैंने अरे मेरे प्यारे बच्चों, AgCl में जो Ag है वो दोस्तों Ag+ फॉर्म में प्रेजेंट है, और Cl जो है वो Cl नेगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट है। भाई मेरे प्यारे बच्चों, एनोड और कैथोड को एक सिंगल एलिमेंट नहीं होता, पूरी रिएक्शन होती है भाई। या Ag+ है, इधर भी Ag+ है, इधर Cl नेगेटिव है, उधर भी Cl नेगेटिव है। आंसर बताओ तुम तो। स्वाति एनोड भाई एक सिंगल एलिमेंट एनोड कैथोड नहीं होता, रिएक्शन होती है, हाफ सेल रिएक्शन। तो कौन सी हाफ सेल रिएक्शन एनोड है, कौन सी हाफ सेल रिएक्शन कैथोड है, अभी बताइए। एक तरह AgCl को कैसे बोलेंगे AgCl को, वो Ag+ Cl नेगेटिव है। सर क्वेश्चन है ना, नहीं तो परेशान करें। पेपर में आया ऐसा क्वेश्चन, जय हमारा तुम्हारा तो बिल्कुल फेवरेट है, पेपर वाला तुम्हारा फेवरेट है, लिख के ले लो, आएगा पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हमें इस प्रकार का लिखा होता है। तो दोस्तों आइए मैं बता देता हूं, तुम्हें दिक्कतें होंगी यहाँ पे, तुम नहीं कर पाओगे, जरा समझो। राज कह रहा है AgCl में से Ag+ एनोड है, AgCl में से Cl नेगेटिव कैथोड। कैसे हो सकता है यार, मैं तो आपको यही तो समझा रहा हूं, एनोड और कैथोड एक सिंगल एलिमेंट नहीं होता है, एनोड और कैथोड की रिएक्शन होती है। तो व्हाट इज द रिएक्शन, आइए दोस्तों सामने। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर Ag एनोड है, Ag एनोड कैसे हो सकता है, यहाँ AgCl में Ag+ एनोड बता रहे हैं, अरे Ag+ एनोड कैसे हो सकता है, Ag+ में जा रहा है, और Ag+ में जाएगा तो काइट ऑक्सीडेशन का रिडक्शन, प्लस से प्लस में है ना तो ऑक्सीडाइज वाला रिड्यूस होगा, और Cl नेगेटिव से Cl नेगेटिव में है, नेगेटिव से नेगेटिव में है ना, तो ऑक्सीडेशन बढ़ी ना तो घटी, ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा तो रिडक्शन हो रहा है। तो सब गलत हो, फिर यहाँ क्या हो रहा है। तो तुम बोलोगे सर इसका मतलब तो ये फिर क्वेश्चन गलत है। आंसर है क्वेश्चन गलत नहीं है, ये एक फुल सेल ही है। तो मुझे कुछ तो गड़बड़ नहीं, मैं कोई गड़बड़ नहीं है, ये एक प्रॉपर फुल सेल है, यही एक फुल सेल है, और ये फुल सेल इसका आंसर निकलता है दोस्तों। तुम कहोगे सर फुल सेल है तो इसमें रिएक्शन तो नहीं होगा सर, कैसे करेंगे रिएक्शन, तो बड़ा आसान है दोस्तों। इस फुल सेल की खास बात है, वो खास बात आज से आप अपने पल्लू बांध लेंगे दोस्तों। पल्लू बांधना समझते हो, मतलब गांठ बांध लो, जो मैं बोल रहा हूँ बात। जब जब ऐसा सिनेरियो आ जाए AgCl AgBr, तब तब हमेशा ध्यान रखना वैसे लिख के देगा, जो AgCl है उसी के तुम्हारे को यहाँ लिख के दे देगा। अब तुम्हें खुद से यहाँ एक बात दिमाग में क्लिक करवानी है। क्या बात क्लिक करवानी है, वो कह रहा है एक फुल रिएक्शन है। हम कहें कैसे फुल रिएक्शन कैसे हो सकती है, या तो कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, एनोड की कैथोड रिएक्शन नहीं है, क्या ऐसा गड़बड़ है जो, या कोई ऐसी चीज क्या है जो हम मिस कर रहे हैं यहाँ पे। वो जो चीज हम मिस कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, फुल सेल रिएक्शन। और जो चीज हम पकड़ नहीं पा रहे वो ये चीज है, वो ये फुल सेल रिएक्शन है। और फुल सेल जो रिएक्शन होती है वो हमने पढ़ा है, वो एनोड और कैथोड के रिएक्शंस को एक दूसरे में ऐड ऑन करके बनती है। पढ़िए आप सबने, एनोड और कैथोड के रिएक्शन को जब एक दूसरे में ऐड अप करेंगे तो हमारी फुल सेल रिएक्शन बनती है। और जब ऐड अप कर रहे थे तो मैंने एक बात सिखाई थी उसमें, कि ऐड अप करते टाइम लेफ्ट राइट के एरो की जो चीजें होती हैं अगर वो सेम आ गई तो आपस में कट जाती है। क्या होती है, कट जाती है। ऐसा बस यहाँ हुआ है, ऐसा ही हुआ है यहाँ पे दोस्तों। कैसा हुआ है भाई, यहाँ
एनोड और कैथोड जो भी होगा उन दोनों पे कॉमन मेटल का रोड होगा। दोबारा मेरी बात सुन लो, कॉमन मेटल का रोड यूज हुआ होगा। मैं पूरी हाफ सेल कॉमन नहीं कर रहा हूं, कॉमन और हाफ सेल का जो रोड होगा ना, रोड रोड सॉल्यूशन में कुछ भी हो मुझे नहीं पता, रोड जो होगा पक्का वो कॉमन होगा। जैसे इधर भी एजी इधर भी एजी, तो मतलब एनोड में भी एजी आ रहा होगा सॉलिड वाला, कैथोड में भी एजी आ रहा होगा सॉलिड वाला, और एरो के अपोजिट साइड होंगे तो एजी एजी सॉलिड आपस में कट गए होंगे, तब जाके ये बचा होगा। तो मतलब जो यहां पकड़ नहीं पा रहे थे वो ये कि ऐसे रिएक्शंस के अंदर हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि पक्का रोड एनोड की और कैथोड की, रोड एनोड की और कैथोड की कॉमन यूज की गई होगी, एक ही मटेरियल की यूज की गई होगी, जिस वजह से एनोड और कैथोड की जो इंडिविजुअल रिएक्शंस होंगी उनको जब ऐड अप करेंगे तो कॉमन चीजें आपस में कट गई होंगी और इस वजह से वो हमें नजर नहीं आ रही। ये दिमाग हमें लगाना है। अच्छा दिमाग लगा लिया, ठीक है। अब क्या करें, क्वेश्चन सोल्व करें। जब हमें पता लग गया कि मैं लेफ्ट राइट के जो ऐड अप किया रिएक्शन उसमें एजी सॉलिड जो कॉमन मेटल की रोड है वो कटी होगी, तो वो एजी सॉलिड होगी। आपको कैसे पता भाई, इसमें अल्टीमेटली एजी यूज हो रहा है, एजी आ रहा है, सॉलिड भी अल्टीमेटली वो एजी सॉलिड की ही रोड होगी। तो अब आप हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। हमें पता है कि लेफ्ट राइट में एजी एजी आपस में उड़ गए हैं, तो यहां ऐड कर देंगे, मतलब या दोनों तरफ एजी सॉलिड की रोड जो होगी वो ऐड कर दी जाएगी। ऐड ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहला स्टेप यही होगा, खुद से तुम्हें करना है, एग्जामिनर तुम्हें नहीं बताएगा। ऐड एजी सॉलिड रोड बोथ साइड, ऐड एजी सॉलिड रोड बोथ साइड। एजी सॉलिड की जो रोड है वो दोनों तरफ ऐड कर दीजिए। तो करते हैं, लेफ्ट साइड में ऐड करो एजी सॉलिड प्लस में एज इट इज एजी सीएल का सॉलिड गिव्स एज इट इज एजी प्लस एक्वस में सीएल नेगेटिव एक्वस में प्लस में एजी सॉलिड। तो मैंने ऐड क्या किया है, मैंने ऐड किया है ये वाला प्राणी और ये वाला प्राणी। अगर तुम ऐड कर भी देते हो तब भी आपस में कटवा कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो अल्टीमेटली दोनों तरफ ऐड कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा करने से वो जो कॉमन रोड हमने लिख दी, अब वो कॉमन रोड लिखने से हमें एनोड और कैथोड पहचानना आसान हो जाएगा। अब तुम पहचानो एनोड कैथोड कैसे। हम कहेंगे या एजी 0 से एजी प्लस में जा रहा है, एजी 0 से एजी प्लस में जा रहा है, या अब हो रहा है ऑक्सीडेशन। 0 से प्लस में जाना ये हो गया ऑक्सीडेशन, और ये ऑक्सीडेशन हो गया तो एनोड कहलाएगा। अब मैं तुमसे पूछूं बताओ, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये एनोड आ रही है, ये एनोड कौन से प्रकार का हाफ सेल है। तुम कहेंगे इधर मेटल आयन, तो ये मेटल आयन हाफ सेल है, मतलब मेटल आयन हाफ सेल, मेटल आयन हाफ सेल है। ओके, हम बात करेंगे दूसरे रिएक्शन की। यहाँ पे देखिए एजी प्लस है और एजी प्लस यहाँ जो है दोस्तों एजी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, एजी सॉलिड में। एजी प्लस जो है वो एजी सॉलिड एजी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। पर दोस्तों एजी जो प्लस में है यहाँ पे जो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, एक्चुअली उसके साथ में सीएल आ रहा है, तो मतलब ये जो राइट हैंड साइड में सीएल लिखा होगा ना, ये सीएल जो लिखा होगा तो इसी का प्रोडक्ट होगा। एजी सीएल में से एजी प्लस तो एजी सॉलिड में इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो गया है, प्लस से 0 में चला गया, इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, तो इसको कहेंगे रिडक्शन। तो ये बात रिडक्शन आ गई, तो ये बात तो है रिडक्शन है, तो ये रिएक्शन कैथोड की रिएक्शन कहलाएगी। किस रिएक्शन कहलाएगी, कैथोड की रिएक्शन कहलाएगी दोस्तों। मतलब ये भी बात याद रखनी है कि साथ में सीएल था और सीएल ही यहाँ पे आया है, यानी ये जो सीएल नेगेटिव आ रहा है ये कहीं और से नहीं, इसी एजी सीएल के रिडक्शन होने से आ रहा है। तो एजी सीएल का रिडक्शन होगा उसमें एजी रिड्यूस हो जाएगा, सीएल एज इट इज नेगेटिव से नेगेटिव स्टेट में ही रहेगा दोस्तों। तो मतलब अगर मुझे रिएक्शंस अलग करनी हो तो ये हो गई एनोड की रिएक्शंस, और ये वाली पूरी एजी सीएल गिव्स सीएल नेगेटिव प्लस एजी पॉजिटिव एजी 0 ये कंप्लीट होगी कैथोड की रिएक्शंस। दोनों ऐड करेंगे एजी जोड़ जाएगा, यही आपके लिए बचेगा दोस्तों। अब यहाँ एनोड और कैथोड पहचानना हमने सीख लिया दोस्तों। नाउ जो कैथोड है ये कौन से प्रकार का हाफ सेल है, कैथोड कौन से प्रकार का हाफ सेल है, तो कहेंगे मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट। ये तो इनसॉल्युबल सॉल्ट है, क्या इनसॉल्युबल सॉल्ट, ये उसका मेटल है, ये क्या रहेगा मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, है ना। मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल, क्या है ना, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। कल की क्लास में सिखाया था या मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल, ये कौन सा है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल दोस्तों। ओह माय गॉड, मजा आ गया। अच्छा ऐसा समझ आया। अब इसका सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये एनोड पे मेटल आयन है तो उसका सेल रिप्रेजेंटेशन करना जानते हैं। मेटल आयन में मेटल की रोड है और मेटल यहाँ पे एजी है, तो एजी का सॉलिड आ जाएगा और उसका आयन यहाँ पे है एजी प्लस एक्वस आ जाएगा। ये तो हो गया एनोड का सेल रिप्रेजेंटेशन। कैथोड पे जाएंगे तो कैथोड मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट में रोड जो मेटल की ही होती है तो एजी की ही रोड होगी, कैथोड राइट हैंड साइड में होगी। उसके बाद आता है इनसॉल्युबल सॉल्ट एजीसीएल सॉलिड में दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों एनायन, या तो आपका एनायन यहाँ पे सीएल नेगेटिव, यहाँ पे एनायन आ जाएगा एक्वस में, और ये आपका हो जाएगा हाफ सॉरी फुल सेल रिप्रेजेंटेशन और दिस रिएक्शन, फुल सेल रिप्रेजेंटेशन और दिस रिएक्शन। आई होप आप लिखना सीख गए हैं सब बच्चे, आई होप आपने कंप्लीट लिखना ये सीख गए हैं। तो आज के बाद सीधा एक कांसेप्ट ध्यान रखें, जब ऐसी रिएक्शन आए एजीसीएल गिव्स एजी पॉजिटिव और सीएल नेगेटिव, या फिर कोई भी ऐसी रिएक्शन आए, क्या खास बात है रिएक्शंस की, जहां पे एक सॉल्ट दे रखा हो, क्या दे रखा हो बच्चों, सॉल्ट एजीसीएल एजीबीआर सीडीसीएल2 एटसेट्रा एटसेट्रा, कोई भी सॉल्ट दे रखा हो और उनके केवल स्पीशीज दे रखे हो आयोनिक स्पीशीज। इन दोनों के आयोनिक स्पीशीज एजी और सीएल है, एजीबीआर होता उसके स्पीशीज एजीबीआर एजी प्लस बी नेगेटिव होता, सीडीसीएल2 होता तो सीडी2 पॉजिटिव टू सीएल नेगेटिव होता। केवल इतना ही दे रखा हो दोस्तों, मतलब सॉल्ट को टुकड़ों में तोड़ के रखा हो और वहां पे बोल रखा है फुल सेल है, तो मतलब वहां उसके मेटल को दोनों तरफ ऐड करना है तभी जाके काम होगा, वरना नहीं होगा दोस्तों। इसलिए ऐसे जब रिएक्शन आए तो आपको क्या करना है, या जब आप एनोड कैथोड निकालने में मुश्किल पैदा कर रहे हो, दिक्कत आ रही हो, तो मतलब वो यही दिक्कत होगी, दोनों तरफ मेटल की रोड ऐड कर देंगे, जो मेटल यहाँ पे यूज होगा और हमारा काम हो जाएगा दोस्तों। मेटल ऐड करने पर एनायन और कैथोड आसानी से पहचान पाएंगे। आई होप आप समझ गए। समझ गए तो अगला क्वेश्चन आप करिए फटाफट। ऐसा ही एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, चिपका दीजिए फटाफट। एजीबीआर सॉलिड इज एजी पॉजिटिव इन एक्वस मीडियम प्लस में बीआर नेगेटिव इन एक्वस मीडियम। चालू जाइए दोस्तों, क्विक बिल्कुल हूबहू कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, चालू जाइए। मैं तुम सबको चाहता हूं कि तुम सब इस रिएक्शन में पहले तो उसका एनोड कैथोड पहचानो, फिर इस रिएक्शन का फुल सेल रिएक्शन का पूरा जो फुल सेल रिप्रेजेंटेशन होता है वो लिखो। इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा, फटाफट जल्दी चालू जाइए क्विक एवरीवन, चालू जाओ फटाफट क्विक। पेन को भी लेके बैठो, भाई पास नहीं करना है, पेन को भी लेके बैठिए जल्दी फटाफट क्विक।
तो बच्चों आई होप आप सबने कर लिया, क्वेश्चन कर लिया। आइए दोस्तों फटाफट सामने देखिए। तो आप दोस्तों जस्ट लाइक एजीसीएल की तरह ही होगा, इसमें कोई खास दिमाग लगाना नहीं है। तो मैं तो दोस्तों ऐड कर दूं सबसे पहले तो मैं इसको कॉपी करके दोनों तरफ ऐड कर देता हूं, ठीक है। दोनों तरफ ऐड करता हूं, बाकी काम मैं कर लेना। ये मेरे तरफ एजी सॉलिड ऐड हो गया यहाँ पे दोस्तों, और यहाँ पे मेरे पास एजी सॉलिड ऐड हो गया, ठीक है। ये सॉलिड ऐड, ठीक है। अब एनोड कैथोड पहचान लो तो इस तरीके से ये मेरे पास एजी से 0 से दोस्तों प्लस में जा रहा है, तो ये है ऑक्सीडेशन, दिस इज द एनोड। एंड दोस्तों मेरे पास अगर मैं बात करूं ये वाला एजी प्लस से जब एजी 0 में चला जाएगा तो ये जो पूरा कंपाउंड है यहाँ से दोस्तों ये एजी 0 में जाएगा तो ये कैथोड की रिएक्शन होगी, और इस कैथोड की रिएक्शन में एनायन ये वाला होगा दोस्तों। दैट्स ऑल। ऑक्सीडेशन रिएक्शन करके हमने दोस्तों एनोड कैथोड पहचान सीख लिया। सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जस्ट लाइक प्रीवियस एग्जांपल लिख सकते हो, मैं लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा दोस्तों। आइए ऐसे ही कुछ एग्जांपल और है, एक एग्जांपल और है दोस्तों। ये मैं एग्जांपल कुछ लिख रहा हूं यहाँ पे। क्वेश्चन है Zn, लिख देता हूं क्वेश्चंस, एक कुछ क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। Zn और साथ में लगा देता हूं इसके में +2, Zn +2 सॉलिड प्लस में 4 NH3 एंड ये हमारे पास ऑब्वियसली बात है, गैसेस स्टेट में जरूरत नहीं है, स्टेट लिखेंगे यहाँ पे। एंड ये +2 तो एक्वस में होगा, और ये कंपाउंड बना है दोस्तों Zn NH3, Zn NH3 का 4 Zn NH3 का 4 +2, ठीक है। ऐसे को हम अक्सर ऐसे प्रोसेस को कहते हैं कंपाउंड फॉर्मेशन, कोई कंपाउंड फॉर्म हुआ है। पिछले एग्जांपल में दोस्तों यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ था एक जो सोल्ट है वो टूट रहा है ना। ऐसे क्वेश्चंस आगे जाके जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ऐसे क्वेश्चन सोलिबिलिटी प्रोडक्ट के क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, ठीक है। अभी तो इसका नाम भूल जाओ, मैंने सोलिबिलिटी प्रोडक्ट बोला है। ये सोलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है जानने के लिए जब हम आगे बढ़ेंगे तब जानेंगे दोस्तों, ठीक है। और ये जो रिएक्शन दोस्तों यहाँ पे भी सेम टाइप का फिनोमेनन है, ऐसे देखने में रिएक्शन है और एक्चुअल में एक रिएक्शन, एक रेडॉक्स रिएक्शन, एक फुल सेल रिएक्शन है। इसमें एनोड और कैथोड पहचानना है, और कैसे पहचाने, या तो ये दोनों कंबाइन होकर कंपाउंड बना रहे हैं एक तरीके से एसोसिएशन, या फिर एसोसिएशन ना के इसको कहेंगे दोस्तों कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन है, उसका एक फुल सेल रिएक्शन दोस्तों। और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का फुल सेल रिएक्शन में एनोड और कैथोड कैसे पहचानेंगे, तो मैंने कहा था जब ऐसी दिक्कतें आए तो समझ लो वहां पे कॉमन इलेक्ट्रोड यूज हुई होगी, और यहाँ पर भी वही काम करना है। अगर यूज हुई होगी तो कट गई होगी और उसको ऐड कर दो वापस से, यहाँ पर भी ऐड कर देंगे, ऐड Zn सॉलिड बोथ साइड। जो भी आपका मेटल आयन है उसी का सॉलिड ऐड कर दो। Zn +2 है तो उसी का आप जो इलेक्ट्रोड का यानी उसका जो सॉलिड है वो ऐड कर दीजिए। इधर मैंने Zn सॉलिड ऐड कर दिया दोस्तों, अब इधर भी मैंने इलेक्ट्रोड जो है ऐड कर दी Zn सॉलिड दोस्तों। अब आप आराम से एनोड कैथोड पहचान लेंगे दोस्तों। ये रहा, यहाँ Zn 0 से Zn दोस्तों +2 स्टेट में जब जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में जाएगा तो Zn यहाँ पे 0 में है, और Zn यहाँ चार्ज निकालोगे अमोनिया पे 0 होता है, +2 चार्ज पूरा का पूरा Zn +2 पे होगा। यानी यहाँ जो Zn 0 है वो ऑक्सीडाइज होकर Zn +2 में कन्वर्ट हो गया जब उसने फॉर्मेशन किया कंपाउंड अमोनिया के साथ। फॉर्मेशन करने के लिए अमोनिया की जरूरत होगी, यानी कि इसके साथ जुड़ गया होगा। इस तरीके से पूरी की पूरी रिएक्शन यहाँ ये और ये पूरी रिएक्शन आपकी एक तरीके से ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। 0 से +2 में जा रहा है, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या है, एनोड की रिएक्शन। क्या है दोस्तों, एनोड की रिएक्शन दोस्तों। आइए अब हम बात करते हैं दूसरे स्पीशीज की। ये +2 वाला दोस्तों यहाँ पे Zn 0 में जा रहा है, तो ये +2 वाला जब 0 में जाएगा तो अल्टीमेटली यहाँ पे एक तरीके से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा तो क्या करेगा, कैथोड कहलाएगा। बस दैट्स ऑल। एनोड और कैथोड पहचाना था, हमारा काम हो गया है। बाय बाय, टेक केयर। यहाँ पे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। चलिए ये सारी कहानी हमारे पास यहाँ हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। अब आपसे बार-बार प्रेजेंटेशन नहीं पूछेगा, ये कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस अंदर केवल एनोड कैथोड पहचान लो, वही तुम्हारा काम होता है। बार-बार प्रेजेंटेशन जानने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हम देखना चाहो तो एक तरफ मेटल लाइन है और एक तरफ कोई कॉम्प्लेक्स का कोई Zn का कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो उसका है, उसमें कोई राइट में देंगे, फिर उसका कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट ले देंगे, फिर अमोनिया अगर यूटिलाइजेशन होगा तो उसका दिखा देंगे। बाकी चारों ऑप्शन आपको वहां दिखा देगा कौन सा सही कौन सा गलत है। तो ये हमारा एनोड और कैथोड का पहचानने का काम यहाँ खत्म हो गया दोस्तों। और ये एनोड और कैथोड पहचानने का काम जो खत्म हुआ है वो केवल और केवल इस सेल रिएक्शन वाले पार्ट का खत्म हुआ है। क्या पहला पार्ट खत्म हुआ, केवल एनोड और कैथोड पहचानना सीख लिया है। कब, जब सेल रिएक्शन दे रखी हो, व्हेन सेल रिएक्शन इज दे रखी हो तो उस समय पे एनोड कैथोड क्या होंगे पहचानना सीख लिया है। अब बात है दोस्तों कि सेल रिप्रेजेंटेशन जब दे रखी हो, व्हेन सेल रिप्रेजेंटेशन इज गिवन, तब एनोड और कैथोड कैसे पहचानेंगे। तो ये भी सीख लेते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल लिखवा फटाफट और उसके बाद एक साथ कर लेंगे दोस्तों। लीजिए मैंने कुछ एग्जांपल कुछ क्वेश्चन सेकंड पार्ट कर रहे हैं भाई साहब। जब हमारे पास एनोड और कैथोड पहचानना है व्हेन सेल रिप्रेजेंटेशन इज गिवन, जब सेल की रिप्रेजेंटेशन दे रखी होगी अब एनोड और कैथोड कैसे पहचानेंगे दोस्तों। लीजिए कुछ क्वेश्चन आपसे रिप्रेजेंट करके देता हूं दोस्तों, लीजिए जरा सुनिए। Zn सॉलिड और Zn +2 एक्वस में है यहाँ पे, एंड ये मेरे पास एक सॉलिड दे रखा है, Cl नेगेटिव एक्वस में है और AgCl सॉलिड में है, Ag सॉलिड में, ठीक है। एक रिएक्शन है, बाकी रिएक्शन लिख देता हूं, पहले एक बार रिएक्शन लिख देता हूं एग्जांपल के तौर पे। मुझे क्या बोलना है दोस्तों, प्लेटिनम दोस्तों सॉलिड फॉर्म में है, देन Fe+3 एक्वस मीडियम में है, कॉमन लगेंगे Fe+2 एक्वस मीडियम में है, डॉटेड ये हमारा सॉलिड ब्रिज है। एंड देन हमारे पास Sn+4 एक्वस मीडियम है दोस्तों, Sn+2 भी एक्वस मीडियम है दोस्तों, और यहाँ हमारे पास प्लेटिनम का सॉलिड है। ये एक और रिएक्शन है दोस्तों। इसके अलावा एक दो रिएक्शन और है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन सारे क्वेश्चन करेंगे, मैं लिख देता हूं। प्लेटिनम सॉलिड है यहाँ पे, एंड वी हैव H2 गैस, वी हैव H2 गैस एंड H+ आयन एक्वस मीडियम, सॉलिड ब्रिज दोस्तों। एंड दोस्तों इसके बाद Cl नेगेटिव एक्वस में, देन वी हैव AgCl सॉलिड एंड देन वी हैव Ag सॉलिड दोस्तों, ठीक है। और इसके अलावा एक आखिरी रिएक्शन और करेंगे लास्ट में दोस्तों। दैट इज हमारे पास एक और क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। OH नेगेटिव यहाँ पे दे रखा है, ये एक्वस में है, ये H2 है दोस्तों गैस के रूप में, और ये प्लेटिनम है और ये हमारा सॉलिड है। ये केवल हाफ सेल है, इसके फुल सेल नहीं रख रहे हैं, ये केवल हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन है, इसका बात नहीं करेंगे लास्ट में। तो ये सबसे पहले वन बाय वन चालू करेंगे दोस्तों प्रोग्राम। आइए सबसे पहले करते हैं, ये सबसे आसान है। अब हमें करना क्या है, निकालना क्या है यहाँ पे, हमें यहाँ पे पहले तो एनोड और कैथोड पहचानना है। क्यों, क्योंकि एनोड और कैथोड अगर हमने पहचान लिया तो उनकी रिएक्शन हम लिख सकते हैं। एनोड और कैथोड पहचानिए, उनकी हाफ सेल रिएक्शन लिखिए। एंड देन थर्ड काम हमें क्या करना है कि जब एनोड कैथोड पहचान लो, उनकी हाफ सेल रिएक्शन लिख दो, उसके बाद इन दोनों को ऐड करके उनकी फुल सेल रिएक्शन भी लिखनी है, उनकी फुल सेल रिएक्शन भी लिखनी है। यानी रिप्रेजेंटेशन दे रखी हो, एनोड की रिएक्शन लिखिए पहचान के, कैथोड की रिएक्शन लिखिए पहचान के, और फुल सेल रिएक्शन भी लिखिए। मतलब बिल्कुल आप इंटरलिंक कर जाएंगे, सेल रिएक्शन से सब कुछ निकाल लेंगे, रिप्रेजेंटेशन की सारी बातें, और सेल रिप्रेजेंटेशन से सब कुछ निकाल लेंगे, सेल का रिएक्शन तक की सही बातें। और यही तो मैं जानना था दोस्तों, तो ये वाला सिलसिला भी फॉलो कर लेते हैं। एनोड हमारा लेफ्ट हैंड वाला पार्ट होता है, बच्चा जानता है दोस्तों, है ना। एनोड लेफ्ट वाला पार्ट होता है, कैथोड हमारा राइट वाला पार्ट होता है दोस्तों। तो इतना समझ गए, ये तो बच्चों वाले काम था। एनोड पहचाना, क्या पहचाना, एनोड दे लेफ्ट वाला एनोड होता है, ओके। उसकी रिएक्शन लिखना एक टास्क है। एनोड में क्या है,
मेटल मेटल आयन है, तो मेटल मेटल आयन में हमें रिएक्शन लिखनी है, पर मेटल मेटल आयन की जो रिएक्शन लिखनी है वो एट एनोड लिखनी है, तो उसकी जो एनोड पे रिएक्शन होगी वो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होगी, तो इन दोनों को यूज करके ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखिए। ऑब्वियसली बात है, ऑक्सीडाइज Zn+2 को तो नहीं करवा सकते, Zn 0 ऑक्सीडाइज होगा, हेंस इसका जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा Zn सॉलिड होगा, वो Zn+2 आपस में जा रहा होगा, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन की कुर्बानी दे रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन की कुर्बानी दे रहा होगा। कैथोड पे जाते हैं दोस्तों, कैथोड पे कैथोड 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 पे मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन ऑफ सेल, ठीक है, इसका हो रहा है कैथोड पे क्या रिडक्शन, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, यहां लिख देता हूं, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होगा रिडक्शन। दोस्तों एनोड की रिएक्शन तो लिख दी, कैथोड की लिखनी है, रिडक्शन की रिएक्शन कैसे लिखे, रिडक्शन एक बात ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन गेन करवा रहा है, तो Ag0 तो इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag नेगेटिव तो बना नहीं सकता, Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl नेगेटिव नहीं, Cl नेगेटिव 2 का बना नहीं सकता, यहां पे जो रिएक्शन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो कौन करेगा, मजबूरी में ये बेचारा AgCl करेगा। AgCl कैसे कर सकता है, अरे AgCl में Ag प्लस प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हेंस रिएक्शन लिखी जाएगी, हम सीधे लिख सकते हैं AgCl सॉलिड जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करके इसका जो प्लस वाला Ag है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag सॉलिड बना लेगा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, साथ में Cl नेगेटिव बच जाएगा और वो Cl नेगेटिव आयन यहां इक्वेशन में लिख दिया जाएगा एक्वस मीडियम के अंदर दोस्तों, और इस तरह यहां एक इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हुआ, Ag सॉलिड बन गया, Ag0 से Ag+1 से Ag सॉलिड बन गया, Cl नेगेटिव नेगेटिव एज इट इज रहा दोस्तों। आई होप ये रिएक्शन मैंने आपको कल की क्लास में एज एनोड और एज कैथोड लिखवानी सिखाई थी, अगर आपने मेरी कल की क्लास ढंग से देखी हो तो आपको याद आ गया वहां से ऐसा लिखवाया था। अगर अब क्योंकि एनोड और कैथोड आप लिखना सीख गए हैं बच्चों, एनोड और कैथोड लिखना सीख गए हैं, तुम इलेक्ट्रो सीख गए, एनोड और कैथोड लिखना सीख गए दोस्तों, तो आप इसको ऐड करो और मजे करो, फुल सेल रिएक्शन निकाल दो, और किंतु परंतु यहां एक बात का ध्यान रखना है, इतना भी जल्दबाजी मचा लिया, एक बात का ध्यान रखना है कि जब जब फुल सेल रिएक्शन निकाली जाएगी, मैंने कहा था फुल सेल रिएक्शन में नेट इलेक्ट्रॉन यहां नहीं लिखे जाते, वो इस तरीके से सेल या फुल सेल रिएक्शन इस तरीके से लिखी जाती है, या इलेक्ट्रॉन जो है लिखित में नहीं आना चाहिए, लिखा हुआ कहीं नहीं मिलना चाहिए दोस्तों, इस तरीके से आपको एनोड कैथोड को ऐड कराना है। हां इंटरनली वहां आधार प्रदान इलेक्ट्रॉन का हो रहा होगा, पर वहां लेफ्ट या राइट में कहीं भी इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं, लिखा नहीं जाएगा, जैसे यहां पे दो इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, लिखा नहीं जाएगा, नेट बैलेंस हो जाता है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, उसका मतलब होता है नेट बैलेंस हो जाना, या इलेक्ट्रॉन जितने रिलीज हो रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन आपके जो कंज्यूम हो जाएंगे, जब तब वो जो पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन के टर्म में बैलेंस होनी चाहिए दोस्तों। तो यहां पे अगर हम देखें, यहां पे एक स्टोइचियोमेट्रिक जड़न के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं 2, या n की वैल्यू है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वड इन दिस एनोड रिएक्शन। स्टेप सुनिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वड इन दिस एनोड रिएक्शन, एनोड ए फॉर एनोड कितने हैं 2 है दोस्तों, तो अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वड इन दिस कैथोड रिएक्शन, एक सिंपल कैथोड रिएक्शन में कितने इन्वॉल्वड है दोस्तों, एक, ये बेचारा इकलौता इन्वॉल्व हो रहा है, ये इसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वड इन इंडिविजुअल हाफ रिएक्शन है। अच्छा ओके ठीक है, ऐसा है दोस्तों, हाफ रिएक्शन में इतने इन्वॉल्व है दोस्तों, मुद्दा आएगा फुल सेल रिएक्शन कैसे लिखे, तो मैंने बताया फुल सेल में नेट इलेक्ट्रॉन बैलेंस होना चाहिए, और ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो क्या करें, या तो ऊपर वाले रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, या नीचे वाले रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, तो मैं नीचे वाले रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहां 2 into में एक इलेक्ट्रॉन यानी नेट इलेक्ट्रॉन 2 के साथ यहां बैलेंस्ड हो जाएंगे, है ना, समझ में आया, एक इलेक्ट्रॉन से ये 2 ही काट रहा हूं, एक्चुअली में 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका 2 स्टोइचियोमेट्री लूंगा, 2 AgCl जब यहां रिड्यूस होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, 2 Ag प्रोड्यूस करेगा, 2 C नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा, यानी मल्टीप्लाई द होल रिएक्शन बाय 2, ऐसा करके दोस्तों यहां 2 इलेक्ट्रॉन आपस में कट जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन आपस में कटेंगे दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन आपस में कटेंगे, उसके बाद हमारे पास ऐड करके फाइनल फुल सेल रिएक्शन आएगी, कैसे कौन सी देखिए, ऊपर कोई रिएक्शन में कोई मल्टीप्लाई नहीं हुआ तो Zn एज इट इज आ जाएगा दोस्तों, सॉलिड कोई कट पिट तो आने के इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई नहीं कटा, Zn सॉलिड एज इट इज, लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला एक स्पीशीज है और ये वाले 2 स्पीशीज थी, ये वाला एज इट इज आ गया, AgCl को ट्वाइस मल्टीप्लाई किया है इस रिएक्शन को, तो प्लस में ट्वाइस ऑफ AgCl आएगा सॉलिड के रूप में, 2 इलेक्ट्रॉन ट्वाइस मल्टीप्लाई किया है, तो यहां 1 इलेक्ट्रॉन इनटू में 2 इलेक्ट्रॉन इस 2 इलेक्ट्रॉन द्वारा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो रिलीज हो रहे हैं, तो कंज्यूम हो रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से खत्म हो गए, कुछ नहीं बचा राइट हैंड साइड में, Zn क्योंकि इक्वेशन में एक ही प्लस 2 आ जाएगा जैसे एक्वस में दोस्तों, और Ag क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो यहां पे 2 ऑफ Ag आ जाएगा दोस्तों, एंड प्लस में 2 ऑफ Cl नेगेटिव आ जाएगा एक्वस मीडियम में दोस्तों। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, छोटी-छोटी पर मोटी बातें हमने सब समझ ली है। अब यहां बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं, पहला क्वेश्चन सर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन द कैथोड रिएक्शन कितने काउंट होंगे, ये जो मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वड इन द कैथोड रिएक्शन लिखे वो एक कैथोड रिएक्शन के लिखे थे, वो एक ही होगा, ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए जब हम आगे जाके जब हम क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों, कब जब हम इनोड निकालना सीखेंगे, वहां इनोड निकालने सीखेंगे तो वहां पे n की जरूरत पड़ेगी हमें, कैथोड के n कितने हैं, एनोड के n कितने हैं, वो वहां जाके जरूरत पड़ेगी, और वहां अगर इनके निकालने पड़ गए तो ऊपर वाले में 2 ही है, नीचे वाले में एक ही है, एक ही है, तो वैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अरे वो तुमने प्यारे बच्चों 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि तुम फुल सेल रिएक्शन निकाल सको, एक्चुअली में तो एनोड और कैथोड पे जो रिएक्शंस हो रही है वो तो इंडिविजुअल रिएक्शन यही है, Zn वाली इंडिविजुअल रिएक्शन और AgCl वाली एक AgCl वाली इंडिविजुअल रिएक्शन दोस्तों, उनको तो एक ही लेके चलना है दोस्तों, ये तो तुमने मल्टीप्लाई किया इस बेचारी के लिए किया, इस बेचारी के लिए किया दोस्तों, उसको उसमें मत कर देना कि 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ नंबर ऑफ इन्वॉल्वड इलेक्ट्रॉन्स कैथोड में 2 हो जाएंगे, अरे काहे का 2 हो जाएंगे दोस्तों, और नीचे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वड एक कैथोड की रिएक्शन के लिए है और एक कैथोड की रिएक्शन के लिए एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वड है, एक कैथोड रिएक्शन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वड दोस्तों। हां तो ये अगर डाउट क्लियर हो गया है कि ये एक कैथोड की रिएक्शन के लिए काउंट हो रहा है 1 और 1 कैथोड रिएक्शन, 2 तो मल्टीप्लाई हमने इस फुल सेल के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए लिया है ताकि हमारे नेट इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाए। अच्छा ठीक है ओके, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे, तो तुम टाइप करके मैं बता देता हूं, यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन फुल सेल रिएक्शन क्या होगा, अरे FCR में क्या होगा, FCR में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वड है, तो बता देता हूं, तुम में से कुछ गधे कुछ प्यारे बच्चे, गधे मतलब प्यारे मेरे लिए प्यारा वर्ड है ना, डोंट वरी, मैं अपने प्यारे बच्चों को चलो ठीक है तुम जो भी समझो, हां तो मेरे कुछ प्यारे बच्चे, ठीक है मतलब बच्चा मेरे प्यारे बच्चों, तुम में से कुछ बच्चे यहां कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वड इन दिस FCR इज 0, उनको मैं कहूंगा अरे भाई वो दिख नहीं रहे, वो इलेक्ट्रॉन तो यहां दिख नहीं रहे रिएक्शन में, जैसे यहां दिख रहे हैं वैसे यहां दिख नहीं रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं, अरे वो है, वो Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन पैदा किए Zn+2 में जाके, और 2 इलेक्ट्रॉन को ये 2 Ag खा गए, और Zn 2 Ag जो खा गए तो Ag 0 में चले गए, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन पैदा हुए उतने ही तो कंज्यूम हो गए, इसी को रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, साइमल्टेनियसली लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इंटरनली वो यहां आपके रिएक्शन में दोस्तों इलेक्ट्रॉन निकल और यूज हो रहे हैं, हेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वड इन दिस रिएक्शन उतने ही होंगे जितने यहां से निकले और जितने यहां से कंज्यूम हुए, और FCR
एफसीआर में जितने निकलते हैं उतने कंज्यूम होते हैं, क्योंकि बराबर होते हैं अरे इनको बराबर करके तो लेके आते हैं एफसीआर में। तो हेंस यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, जड़ ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया प्लस 2 में जाके, और एक Ag प्लस 2 Ag प्लस मिलके और एक इलेक्ट्रॉन को खा लिया, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां 2 काउंट होंगे। कुछ बच्चे इसको 4 कर देते हैं, अरे 2 पैदा हुए और 2 निकल गए, 2 पैदा हुए और 2 कंज्यूम हो गए, तो 2 प्लस 2 4, अरे कैसे बात कर रहे हो यार, तो 2 इलेक्ट्रॉन पैदा हुए, 2 कंज्यूम हो गए, तो 2 प्लस 2 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अरे 2 ही इलेक्ट्रॉन यार। मैं तुम्हें 2 बिस्कुट दे दूं, बिस्कुट के पैकेट या मैं तुम्हारे दो, मैं तुम्हें 2 मान लीजिए डायमंड देता हूं, है ना, मैंने तुम्हें 2 डायमंड दिए, तुमने मुझे 2 डायमंड, या तुमने किसी और को डायमंड दे दिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन, कितने डायमंड हो गए वहां पे 4, अरे वही तो 2 डायमंड है भाई। 2 इलेक्ट्रॉन यहां पैदा हुए जड़न द्वारा, उन 2 इलेक्ट्रॉन को Ag खा गया, वो 2 ही इलेक्ट्रॉन थे भाई, उनको 2 प्लस 2 4 मत कर देना। तुम में से कुछ पहले बच्चे ऐसे होंगे, तुमने दोनों जो तुमसे गलतियां होती हैं उस करवा दी। 3 गलतियां हो सकती है। पहली गलती यहां पे कैथोड के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे वो उसके एक इंडिविजुअल रिएक्शन के हिसाब से लिखे जाएंगे, ये 2 मल्टीप्लाई हमने फुल सेल को बैलेंस करने के लिए लिखा है दोस्तों। दूसरी गलती जो तुमसे होती है, फुल सेल में 0 नहीं होते, फुल सेल में जितना आदान प्रदान होता है, तो जितने नेट इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन निकले या कितने इलेक्ट्रॉन पैदा हुए, वो जो वैल्यू है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो कुल मिला के 2 ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, वो इलेक्ट्रॉन पैदा हुए वही तो कंज्यूम हो गए, तो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 आ जाएगा दोस्तों। और तीसरी गलती कुछ बच्चे 2 प्लस 2 4 कर लेते हैं कि 2 पैदा हुए 2 कंज्यूम हो गए, 2 प्लस 2 4, अरे नहीं वही 2 थे बेचारे, वही पैदा हुए वही तो खाए गए, तो वो इलेक्ट्रॉन तो वही थे वो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द एफसीआर फुल सिलेक्शन 2 ही होंगे। 3 गलतियां अक्सर बच्चे करते हैं, तीनों की मैंने सुधरवा दी, कॉपी में नोट कर लेना, जो मैं लाइनें बोली है ये तो पछताओगे जिंदगी भर दोस्तों। आई होप अब आप कोई यहाँ जो गलतियां अक्सर बच्चे करते हो तुम लोग नहीं करोगे, और नहीं करोगे तो आइए अब हम एक एग्जांपल ट्राई करते हैं, और एग्जांपल आप सबके सामने है। एक एग्जांपल करते हैं, उसके बाद तुम्हें और क्लियर हो जाएगी, फिर अगले एग्जांपल ले जाएंगे, अगले एग्जांपल तुम करोगे, ये मैं करवा देता हूं, सब देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए करते हैं प्रैक्टिस। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये बात है ये एनोड है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि कैथोड है, और आपकी बात जो एनोड और कैथोड है, अच्छा उसके बारे में अगर मैं तुमसे पूछूं ये मेटल लाइन है, ये मेटल सॉल्युबल सॉल्ट हाफ सेल है ना, अगर तुमसे टाइप पूछूं ये आपका दोस्तों रेडॉक्स हाफ सेल है, याद करो रेडॉक्स हाफ सेल, और ये भी आपका रेडॉक्स हाफ सेल है, दोनों रेडॉक्स हाफ सेल है दोस्तों। आइए कोई फर्क पड़ता नहीं है। एनोड की रिएक्शन देखते हैं, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका करवाओगे, प्लस 3 का। देखो प्लेटिनम पार्टिसिपेट रिएक्शन में नहीं करता है, वो तो यहाँ पे आपके जो रिप्रेजेंटेशन उसमें लिखा जाता है, पर सेल रिएक्शन में केवल वही स्पीशीज आते हैं दोस्तों जो आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक्चुअली प्लेटिनम पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, Fe पार्टिसिपेट करेंगे प्लस वाले, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे। ऑक्सीडेशन होता है किसका करवाएं, क्या Fe+ का ऑक्सीडेशन हो सकता है, नहीं भाई Fe+ का ऑक्सीडेशन Fe+4 तो नहीं बना सकते, है भी नहीं वो, तो फिर किसका करवा सकते हैं, क्या Fe+ करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते, Fe+2 करवा सकते हैं, करवा सकते हैं, +2 बचा सकता है, बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ एनोड में जब ऑक्सीडेशन होगा तो Fe+2 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा और ये ऑक्सीडाइज होकर Fe+3 बना लेगा एक्वस मीडियम में, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज कर देगा, क्या कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज। हेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वड इन द एनोड हाफ सेल रिएक्शन, तो हम कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वड है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वड इन द एक हाफ सेल रिएक्शन वो आएगा 1 दोस्तों। कैथोड की क्या होता है, रिडक्शन बच्चों, आइए रिडक्शन की बातें करते हैं। रिडक्शन जब लिखेंगे दोस्तों, तो रिडक्शन जब लिखेंगे तो वो रहेगी हमारे पास रिडक्शन के लिए रिएक्शन कैथोड, इन दोनों में से किसका रिडक्शन करवाएं, किसको इलेक्ट्रॉन गेन करवाएं, Sn+2 करवाएंगे तो Sn0 बनेगा, 0 यहां पे है ही नहीं, Sn+4 को इलेक्ट्रॉन गेन करवाएंगे Sn+2 बनेगा, +2 है तो ये Sn4 का होगा, Sn+4 का एक्वस मीडियम में 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा, इसको +4 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन खा के तभी तो +2 में जाएगा। हेंस यहां 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि इसे Sn+2 में कन्वर्ट होना है, और इसके अलावा कोई और आयन तो बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि जो आयन इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शंस में वो यहां रिप्रेजेंटेशन में और वही यहां रिएक्शन में मेंशन किए जाते हैं, नया तुम नहीं क्रिएट कर सकते दोस्तों, यही से करना पड़ेगा, जो कुछ करना पड़ेगा यही है, इसी से काम चलाना पड़ेगा दोस्तों। तो इसमें हमने इसको इलेक्ट्रॉन लाके बना दिया, Sn4 को इलेक्ट्रॉन लाके 2 Sn+2 बना दिया, हेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वड इन द कैथोड रिएक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वड इन द कैथोड रिएक्शन इज इक्वल टू 2। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, हेंस दोस्तों, हेंस अब फुल सेल रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा, फुल सेल रिएक्शन लिखेंगे दोस्तों तो क्या होगा, आइए जरा सामने देखिए दोस्तों, सामने देखिए फटाफट, फुल सेल रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा, सामने देखिए दोस्तों, दोनों को ऐड करना होगा। और एफसीआर की खास बात क्या है, एफसीआर जब फुल सेल रिएक्शन लिखेंगे तो पता होना चाहिए फुल सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ढूंढते हुए नजर नहीं आना चाहिए, इधर उधर ढूंढने चाहिए, इधर लेफ्ट में राइट में नहीं मिलने चाहिए कहीं भी, तो मैं दोनों को इस तरीके से ऐड करूंगा तो लेफ्ट राइट में फाइनली इलेक्ट्रॉन ना मिले, हम इंटरनली जो है कट मारे आपस में लड़ रहे, पर फाइनली मुझे कोई नजर नहीं आना चाहिए। अगर मैं दोनों को एक एक टर्म में ऐड कराता हूं तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो या 2 रिक्वायर्ड है, ये तो गड़बड़ी हुई, या तो कटेंगे आपस में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा इस पूरी इक्वेशन को दोस्तों, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐड करते हैं, तो जब ट्वाइस ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ Fe+2 आ जाएगा एक्वस मीडियम में, इधर लेफ्ट हैंड साइड में, इधर इसके पास कुछ और नहीं, इसके पास ये है Sn+4 का +1 लेगा, क्योंकि नीचे वाली तो 1 टाइम ही लिया मैंने एक्वस मीडियम में दोस्तों, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन जहां होंगे वो कट मारेंगे अब इन इलेक्ट्रॉन की संख्या के साथ, क्यों तो 1 से 2 काट रहे हो और 1 से 2 काट रहा हूं, इस एक इलेक्ट्रॉन को 2 से मल्टीप्लाई कर चुका हूं तो 2 इलेक्ट्रॉन बच चुके हैं, इसलिए काट रहा हूं उसको दोस्तों। जितने इलेक्ट्रॉन यहां पैदा होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन पैदा हुए और 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हुए, कहानी खत्म, आपस में कट मारे, यानी कि इलेक्ट्रॉन में कुछ नहीं बचा, यानी कि हां लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं बचा, राइट हैंड साइड में देखते हैं। राइट हैंड साइड में पहले Fe+3 है, 2 से मल्टीप्लाई करके तो 2 Fe+3 रहेगा एक्वस मीडियम में, नीचे वाला एज इट इज आएगा, तो यहां पे मल्टीप्लिकेशन नहीं है, Sn+2 रहेगा एक्वस मीडियम में, और ये हमारी फुल सेल रिएक्शन बन गई। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन द फुल सेल रिएक्शंस, फुल सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व होंगे, तो कहेंगे अरे देखो ये देखो Sn+2 ऐसे देख लो यार, ये आपस में जो काटे हुए तो है, 2 इलेक्ट्रॉन पैदा किए हमने एक एक करके और 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हुए, जो पैदा हुए वही खत्म हुए, 2 इलेक्ट्रॉन है जो इन्वॉल्व है, इस सारे काट कराने में दोस्तों, दैट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द एफसीआर इज इक्वल टू 2, कहानी खत्म दोस्तों। फटाफट कमेंट बॉक्स में चिपका दो, आपको सारी कहानी क्लियर है क्या, फटाफट कमेंट बॉक्स में चिपका दो कि आपको एग्जैक्टली सारी कहानी क्लियर है क्या, किस प्रकार से हमने सारे रिएक्शंस लिखी, एनोड की, कैथोड की एंड फुल सेल रिएक्शन किस प्रकार से लिखी, और टोटल नंबर ऑफ इन्वॉल्वड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या आप सबको क्लियर है क्या। अगर टोटल नंबर ऑफ इन्वॉल्वड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगले लेक्चर्स में भी आएगी तो उसके लिए और समय तुम्हारे पास होगा, पर एटलीस्ट कम से कम रिएक्शन लिखना तो आ जाना चाहिए, एनोड में क्या होगा, कैथोड में क्या होगा, फुल सेल रिएक्शन क्या होगी, कम से कम ये तो आ जाना चाहिए तुम सबको। तो चलो कमेंट में बताओ, और जिसको आया है इस क्वेश्चन चालू करिए, और जिसको आया है इस क्वेश्चन को कॉपी करिए अभी। नाउ डू दिस क्वेश्चन फॉर इन बुक फटाफट करो अपनी कॉपी में चालू करो, सुनिएगा एनोड की रिएक्शन, एनोड का पता लगाओ ना, वो बस हम गेम खेलते तुम्हारे साथ तो नहीं खेलते, हम अपने साथ खेलते थे। वो राजा मंत्री चौसी भाई है ना, साइड चिट्ठी उठा के डाल देते ऐसे करके, राजा कहता था मंत्री कौन है मेरा, मंत्री को पता था, जब कहते बता चौसी भाई पता लगा, तो मैं कह रहा हूं मैं राजा मैं बोला बताओ एनोड कैथोड का पता लगाओ, है ना, सब पता लगाओ कैथोड का एंड एनोड कैथोड का पता लगाने के साथ उनकी रिएक्शन लिखो, एंड फिर बाद में बात फुल सेल रिएक्शन लिखो, और साथ में उन सभी की इन्वॉल्वड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या लिखो। चलो जाओ सबका सही आना चाहिए, सबका सही आना चाहिए, चालू करिए, मैं इंतजार करूंगा, सबका
खेत में काम करते हैं। संगति से खाद की प्लेट पर कार्यक्रम के बराबर प्रकाश पड़ता है तो उसे इलेक्ट्रॉन जो होता है मतलब क्वांटम मैकेनिक्स के रूप में निकालने लगते हैं प्रकाश पड़ता है। क्वांटम सिद्धांत है ना उसके हिसाब से उसके अनुसार प्रकाश होता है क्वांटम सोनी कौन है? प्रसन्न हो सबका बनाते हैं। अरे बीवी चंद्रा में है। वीडियो वीडियो फोटो कर लो। वेल डन। आइए दोस्तों फटाफट इस क्वेश्चन को निपटा लेते हैं। एंड इस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं। ये हमारी एनोड है तो मैं एनोड की सीधी रिएक्शन ले लेता हूं। एनोड में होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन H2 0 का करा सकते हैं, H+ करा सकते हैं। H+ को फर्दर ऑक्सीडाइज कर नहीं सकते तो H2 का होगा। H2 को जब ऑक्सीडाइज कराएंगे दोस्तों मैं हाफ H2 ऑक्सीडाइज करा रहा हूं, गैस फॉर्म में है। ये एक H+ देगा, आधा H2 एक H+ देगा एक्वस फॉर्म में और एक तरीके से समझिए हाफ H2 का मतलब एक H एक H+ देगा तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। दोबारा सुन लो, हाफ H2 का मान के चलो कि वो एक H है ना, तो एक H है, एक H+ में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वड इन द एनोड रिएक्शन 1 काउंट होगी। ठीक है, नाउ द कैथोड रिएक्शन वी विल डू द रिडक्शन। रिडक्शन जब हम करेंगे दोस्तों तो किसका करेंगे? AgCl में किसका कर सकते हैं? Ag को इलेक्ट्रॉन चार्ज से Cl को नहीं चला सकते, AgCl ही खाएगा इलेक्ट्रॉन। तो AgCl यहां पे AgCl जो है जो कि दोस्तों सॉलिड फॉर्म में Ag+ नेगेटिव के फॉर्म में है दोस्तों। ये AgCl में Ag पॉजिटिव जो है दिखाने के लिए वैसे कर सकते हैं, वैसे लिखना पड़ेगा ऐसे। यहां पे एक Ag पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन खाएगा और एक Ag0 में कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में और साथ में Cl नेगेटिव यहां दोस्तों एक्वस में आ जाएगा। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वड इन द कैथोड इज आल्सो इलेक्ट्रॉन 1 ही है। एक Ag+ को एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, एक Ag0 में जाने के लिए यहां पर भी 1 ही है दोस्तों, और 1 ही है। अब लिख यहां से फुल रिएक्शन दोस्तों FCr न्यूट्रलाइज करने इलेक्ट्रोलाइज दोस्तों को तो हमने इलेक्ट्रोलाइज न्यूट्रलाइज करेंगे, फुल रिएक्शन न्यूट्रलाइज करके दोस्तों न्यूट्रलाइज इलेक्ट्रॉन नहीं होता फाइनली। यहां पे जब जोड़ेंगे एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन साफ करते हुए आ रहा है नजर, यहां पे कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हेंस रिएक्शन में फुल रिएक्शन बनेगी हाफ H2 गैस फॉर्म में प्लस में AgCl। किसी को आगे किसी को पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको इधर से इधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेफ्ट वाले सारे लेफ्ट में राइट वाले राइट में दोस्तों। यहां आएगा H+ एक्वस मीडियम में दोस्तों, Ag का सॉलिड 0 में आएगा दोस्तों एंड Cl नेगेटिव आएगा। दैट्स ऑल। अब मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वड FCr करवाऊं तो एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक ही इलेक्ट्रॉन का यहां पे इंटरचेंज हुआ, वो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आप लिख देंगे। सभी में इस प्रकार की सिचुएशन आ जाएगी। आई होप आप सभी का आज क्वेश्चन सही आया। वेरी गुड बच्चों, सबका आंसर सही है भाई, बता दो एक बार। सबका आंसर सही है, फटाफट बता दो भाई। सबका सही है भैया, सबका सही है, मजा आ गया। ये बहुत जरूरी चीज है क्योंकि यही आपका बेस है इलेक्ट्रो का, और यही आपका बेस है दोस्तों इलेक्ट्रो का, और इसी से हम आगे वाले क्लासेस को बहुत अच्छे से कवर करें। ठीक है, वेल डन बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देयर शुड बी नो मिस्टेक। चलो दोस्तों, कर लिया है, ये आखिरी मामला है, ये आप सबको करना है। एक बार फटाफट चालू जाओ। अब ये होमवर्क मैं तुम्हें चलो मैं करवा देता हूं, तुम तो क्या कर रहे हो।
वैसे होमवर्क के रूप में देता तुम्हें, पर ठीक है कर लो, कोई बात नहीं, वैसे भी क्लास एंड होने का समय आएगा, मैं करवा देता हूँ। पहली बात तो ये जो लिखा हुआ है ये एक हाफ सेल है। क्या है? हाफ सेल। क्यों? क्योंकि सोल्ड ब्रिज तो इसमें कोई है नहीं, देखते ही पहचान जाएंगे। इफ देयर इज नो सोल्ड ब्रिज एंड सोल्ड ब्रिज के इधर उधर कुछ लिखा ही नहीं है, तो मतलब ये कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है, इट्स अ हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या है दोस्तों? ये हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन। ये पहला जो हम यहाँ से बात समझे, हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन। एक बात। दूसरी बात समझने की वो क्या, कि अच्छा हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन है, तो रिप्रेजेंटेशन एनोड की है या कैथोड की है? तो बता दो कमेंट बॉक्स में, बताऊंगा नहीं मैं, तुम बताओगे मुझे एनोड की है कैथोड की है। इससे रिप्रेजेंटेशन एनोड की है कैथोड की है, कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट। तुमसे करूंगा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार जबरदस्त क्वेश्चन है। बताओ एनोड की कैथोड की, चलो फटाफट फटाफट। एनोड की कैथोड तुम्हें लग रहा है? तो चल भाई, कमेंट पढ़ लेता हूं। एनोड की है कैथोड की है भाई? इसकी है भाई। और क्यों है? दोनों ही चीजें पता होनी चाहिए। है तो क्यों है? है तो क्यों है भाई? वेरी गुड, इट इज फॉर कैथोड। यस, ये कैथोड की रिएक्शन है। यस, बिल्कुल सही भाई, 100% सही। हाँ, क्यों है कैथोड की? क्योंकि रोड जो है वो आपकी दोस्तों, जो रोड है वो आपकी राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है दोस्तों। रोड अगर आपकी राइट हैंड साइड में है तो ये कैथोड है, इट इज कैथोड। एंड कैथोड पे अब इसकी रिएक्शन लिखेंगे एट कैथोड। ये कैथोड पे दोस्तों, और कैथोड पे इसकी रिएक्शन होगी वो रिडक्शन की रिएक्शन। रिएक्शन होगी रिडक्शन की, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है। क्या करवाना है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है। अब यहां से कमाल की बात चालू होती है। ये क्वेश्चन जिसने समझ लिया, मैं समझ जाऊंगा उसे रिएक्शंस सेल रिप्रेजेंटेशन ढंग से समझ में आ गई है, जो कि आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनना इस एग्जांपल को, ध्यान सुनना। कैथोड है, रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन किसका होगा? प्लेटिनम का होगा। अरे प्लेटिनम तो इनर्ट होता है, उसका तो रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा, केवल उसका एक ही काम होगा, इलेक्ट्रॉन को इस पार से उस पार पहुंचाना, उसका और कोई काम नहीं होगा। प्लेटिनम खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट कभी नहीं करता, वो इनर्ट होता है दोस्तों। तो अच्छा ठीक है, यानी कि जो भी यहां प्राणी रिडक्शन दिखा रहा होगा वो डेफिनेटली इन्हीं दो से एसोसिएटेड होगा। या तो H2 का से एसोसिएटेड होगा या OH नेगेटिव से एसोसिएटेड होगा। तो दोनों में से अब रिडक्शन कौन दिखाएगा? H2 का रिडक्शन कर सकते हैं क्या? H2 में जो इंडिविजुअल H हाइड्रोजन होते हैं वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। रिडक्शन करवाना मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करवाना, 0 से -1 पहुंचा देना। H-1 यहां वो नहीं बनाएंगे ना बाबा ना। इसका मतलब देखो H2 का रिडक्शन यहां हम नहीं करवा सकते। H2 तो एलिमिनेट हो गया दोस्तों। अब क्या आएगा? OH नेगेटिव रिडक्शन। अच्छा OH नेगेटिव रिडक्शन करवाएं, OH नेगेटिव में ऑक्सीजन -2 में है और H प्लस में है, तो यहां OH नेगेटिव रिडक्शन कैसे करवाएं? हाउ वी विल डू द OH नेगेटिव रिडक्शन? और करवाएंगे तो फिर रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी? हाउ दैट रिएक्शन विल प्रोसीड? मतलब मान रिएक्शन करवा दो, O2 नेगेटिव को छोड़ दो, एक इलेक्ट्रॉन गेन करवा दो, तो H प्लस तो इलेक्ट्रॉन गेन करके नो डाउट देयर इज अ चांस आउट ऑफ OH एक H प्लस रिडक्शन करके हाफ H2 बना लेगा दोस्तों। हाफ ठीक है, हाँ H2 बना लेगा। इस ऑक्सीजन का क्या होगा रे? इस ऑक्सीजन का क्या होगा? ऑक्सीजन का क्या होगा रे भाई? ऑक्सीजन का क्या होगा रे भाई? यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होगा? क्या करें उस ऑक्सीजन का? बहन सब कहेंगे ये भी डायरेक्टली उतना अच्छा सब उतना अच्छा यहाँ पे कुछ लग नहीं रहा कि यहाँ पे रिएक्शन कुछ बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे मैं एक्चुअल में अगर यहाँ OH नेगेटिव है तो OH नेगेटिव तभी होगा जब वो पानी के साथ गैस होगी, मतलब ये H2 जो गैस होगी उसमें जो पानी होगा उसी पानी में H2O में से ही तो OH आया होगा। किससे आया होगा? OH H2O से ही आया होगा। तो और एक और कमाल की बात हम जानते हैं, H2O अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो लास्ट क्लास में समझाया था मैंने, H2O अगर रिएक्शन पार्टिसिपेट करता है तो सेल रिप्रेजेंटेशन में नहीं आता। मतलब अगर H2O यूज भी हो रहा होगा तो वो लिखा नहीं गया होगा। तो एक काम करते हैं, मैं H2O लिख के चलता हूं, क्योंकि H2 तो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करेगा। OH में गड़बड़ी एक करवा भी दे तो बाकी एक O2 नेगेटिव क्या करेगा? बाकी एक O2 नेगेटिव क्या करेगा दोस्तों? तो तुम कहोगे 2H ले लो, तो ले 2H ले लिया, 2H में से मान लीजिए 2H प्लस में मिलके OH प्लस में या -2 में दोस्तों, 2H ने मिलके 2H प्लस ने मिलके एक H2 कंप्लीट रिलीज कर दिया, 2 ऑक्सीजन बच गए। अब 2 ऑक्सीजन का क्या होगा? और 2 ऑक्सीजन कहां जाएंगे भाई? 2 ऑक्सीजन कहां जाएंगे? O2 बना लेंगे क्या? अच्छा O2 बना लेंगे, अच्छा O2 बनवाओगे क्या? अरे O2 में तो -1 से ये भी जीरो भी, ये भी आपका दोस्तों तरीके से ऑक्सीडेशन दिखा रहा है। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे हो सकता है दोस्तों? ये वाला भी केस नहीं हो सकता। तो तुम्हारे मन में ये ख्याल चल रहा हो, ये तो कतई नहीं हो सकता, ये तो इंटरनल कतई पॉसिबल नहीं है। एक एलिमेंट को तुम ऑक्सीडाइज करा दो, एक में से OH में से H प्लस को तुमने रिड्यूस करा दिया, O को ऑक्सीडाइज करा दिया, ना ऐसा नहीं हो सकता। फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम्स है हमें समझ में आई, मैं इन दोनों के थ्रू तो रिडक्शन प्रोसीड नहीं हो रहा है। H2 के थ्रू नहीं प्रोसीड हो रहा, OH के थ्रू नहीं प्रोसीड हो रहा रिडक्शन, तो किसके थ्रू होगा? तो देंगे जहां जहां OH वहां वहां वाटर है ना, जहां जहां OH वहां वहां पानी, पानी बोले तो H2O, पानी बोले तो H2O, और H2O बोले तो इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ H प्लस एंड OH नेगेटिव। तो अब यहां होगा रिडक्शन, ये पानी खाएगा इलेक्ट्रॉन और पानी खा के इलेक्ट्रॉन एक प्लस H को यहां लेके एक H प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके हाफ H2 बना लेगा। क्या बना लेगा दोस्तों? हाफ H2। एक पानी के एक H प्लस को लेके ये इलेक्ट्रॉन हाफ H2 बना लेगा और बचा हुआ OH नेगेटिव राइट हैंड साइड में आ जाएगा OH नेगेटिव के रूप में। ये बन गई गैस, ये बन गया एक्वस मीडियम। बस यही तो चाहिए था। नाउ दिस इज द रिएक्शन ऑफ कैथोड। ये है वो कैथोड की रिएक्शन। कैसे पहुंचे इस रिएक्शन तक? उसमें हमने ऑप्शन एलिमिनेट किए कि भाई H2 का हो नहीं सकता, OH नेगेटिव का भी हमने करा के देखा नहीं हो रहा, तो फिर OH के साथ जब OH आ जाए तो वहां पे ध्यान रखना पानी भी हो सकता है ना। OH का यूज करके पानी से भरा हुआ, इस पानी को ले लिया, उसमें हमने ये प्रकार का रिएक्शन देख लिया। अब ये प्रकार का रिएक्शन देख लिया तो इस रिएक्शन में कौन-कौन है? इस रिएक्शन में पानी है, H2 है, OH है। तो जब इसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे पीटी है, पीटी स्टार्ट हो गया, फिर आएगा गैस, गैस लिख दिया दोस्तों, फिर आएगा आयन, आयन लिख दिया, OH नेगेटिव। और हम जानते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन में पानी लिखा नहीं जाता है, इसलिए नहीं तो देखो कमाल की बात सुनिए, वैसे तो जानते हैं कि सेल रिएक्शन में जो जो चीजें होती हैं, या बता के तुम्हें आया हूं, सेल रिएक्शन में जो जो चीजें होती हैं उन सबको सेल रिप्रेजेंटेशन में लिखना ही होता है, केवल पानी को छोड़ के। तो ये पानी को हम यहाँ नहीं लिखेंगे और इसके वहां दिखाया भी नहीं है, इसलिए तुम्हें इसको करने में थोड़ा सा समय लगा दोस्तों। आई होप आप इस प्रकार के डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करने सीख गए हो। मजा आएगा दोस्तों आगे आने वाले क्लास में। आज के लिए दोस्तों, और आज हमने अपने बेस को तैयार कर लिया है अब बिल्कुल आने वाले लेक्चर्स के लिए। अब लेक्चर्स आने वाले जितने भी होंगे वो हर लेक्चर से क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस होंगे। अभी तो पूरा बेस चल रहा था, जैसे कि आपने पूरा बेस क्लियर था आगे आने वाले लेक्चर्स के क्वेश्चन को स्ट्रांग तरीके से सॉल्व करने के लिए। तो मिलते हैं लेक्चर्स में। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। अब किसी का एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। अगले 5 मिनट के लिए मैं रुका हूं, और जिन बच्चों को कोई क्वेश्चन नहीं है चाहिए अपना एंजॉय करिए, या जिनको तैयारी करनी है अपनी तैयारी करिए एंड डू योर वर्क एंड जिसको कोई दिक्कत है कोई परेशानी है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। बाकी तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट। एंड मैं अगले 5 मिनट के लिए रुका हूं, उसके बाद नहीं रुकूंगा मैं, क्योंकि मुझे फालतू का डिस्कशन नहीं करना है।
संस्कार बैच वालों, पीएलसी वालों, कल तुम्हारा इंटरेस्ट हो चुका है। संस्कार बैच वालों, तुम्हारा इंटरेस्ट अगले हफ्ते मिलूंगा और अगले हफ्ते हम बैठ के स्लाइड्स का मैंने देखा नीरज जी का तुम्हारे सामने पहले मैं बोल दिया था, उन्होंने आज आके भी कुछ स्लाइड्स छोड़ी है, पहले अपलोड नहीं करते, चेक करना, जो नहीं होगी वो कल हो जाएगी, ठीक है? तो हमने बता दिया नीरज जी, जो नहीं होगी कल फिर वो स्लाइड मिसिंग है तो उनको स्लाइड्स होंगी वो दूसरे तरीके से एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। सच्ची है, हाँ बता दिया भाई, यार स्लाइड्स का लेक्चर नंबर 2 3 का करवा दूं अपलोड, भाई टीम को बोल रखा है अपलोड कर देगी भाई। धन्यवाद, गुड नाइट बच्चों, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। संस्कार वालों मजा आ रहा है भाई, संस्कार वालों भाई मजा आ रहा तुम्हें? पीएलसी वाले तो मजे ले रहे हैं मेरी जिंदगी के, मेरी जिंदगी में क्लासेस चल रही है। संस्कार वालों तुम बताओ, तुम मस्त जिंदगी जी रहे हो, बढ़िया चला तुम्हारा प्रोग्राम, पढ़ते रहो।